हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में पैटर्न प्रोग्राम्स किस तरीके से प्रिंट करते हैं, उन प्रोग्राम्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कोई भी पैटर्न प्रोग्राम आप इजीली समझ जाओगे और खुद ब खुद प्रिंट भी कर पाओगे। बस इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना, सारी चीजें ध्यान से समझ लेना। ओके, सो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये जो प्रोग्राम है ये इस पैटर्न को प्रिंट करता है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो पहले, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना कि जो आउटर लूप होता है वो रोज को डिफाइन करता है कि हमारे प्रोग्राम में कितनी रोज होंगी, और जो इनर लूप होता है वो डिफाइन करता है कि हमारे प्रोग्राम में कितने कॉलम्स होंगे। ओके, इन दो चीजों को ध्यान रखना, बाकी सारा काम अपने आप इजी हो जाएगा। सो आउटर लूप की रेंज क्या है? 1 से 5 तक, मतलब कि i को 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। एंडिंग वैल्यू नहीं मिलती। i एक लूप कंट्रोल वेरिएबल है, दैट यू नो दैट। ओके, अब सबसे पहले प्रोग्राम जब हम इसको रन करेंगे तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, इस समय i की वैल्यू है 1। ओके, प्रोग्राम आया इधर। अब इस ये वाला जो लूप है, इस लूप में जो रेंज है वो कितनी है? 1, क्योंकि i है ना और i की वैल्यू इस समय 1 है, तो j को क्या मिलेगा? 0। ओके, 1 नहीं मिल पाएगा क्योंकि एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है रेंज में। ओके, सो 0 मिलने का मतलब सेंस क्या है? अगर a की वैल्यू दे रखी है तो 0 से रेंज स्टार्ट होती है। अगर i की वैल्यू होती है यहां पर 3 तो j को मिलता 0, 1, 2। क्लियर? अगर दो वैल्यू है तो 1 से लेके 1 माइनस तक। क्लियर हो रही है ये बात आपको? ओके, तो इस समय j को मिलेगा सिर्फ 0 और i की वैल्यू है 1। अब प्रोग्राम आया इधर। अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? ये वाला लूप चलेगा एक ही बार, क्योंकि इस समय इस वाले लूप की रेंज है 1 और j को खाली एक ही वैल्यू मिलने वाली है 0। तो प्रिंट i की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 प्रिंट हो गया। अब 1 प्रिंट हो गया, j की वैल्यू 0 हो चुकी थी, i की वैल्यू 1 हो चुकी थी। अब एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? अब देखो मैं शॉर्ट में लिख के बता रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है प्रिंट 1, प्रिंट 2। ओके, इन दोनों को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 और 2 प्रिंट होगा। बट अगर मैं यहां पर एंड ऑपरेटर लगा दूं और यहां पर कोई साइन लगा दूं, ओके, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, अब मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करूंगा तो प्रिंट होगा 1, 2। तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो एंड ऑपरेटर होता है वो एंटर होता है। मतलब हर प्रिंट स्टेटमेंट का कंटेंट प्रिंट होने के बाद एंटर प्रेस हो जाता है। लेकिन हम उस एंड ऑपरेटर को चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। हम कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर दे सकते हैं। ओके, चाहे तो हम एम्प्टी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एम्प्टी रखता तो 1 और 2 ऐसे प्रिंट होता। तो एंड ऑपरेटर आपको समझ में आया? मतलब कि अब इसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो इसी लाइन के आगे आएगा। मतलब ये वाला लूप जब तक एग्जीक्यूट होगा ना, उस तब तक ये प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यूज उसके आगे ही प्रिंट होंगी, जैसे कि यहां पर हो रही हैं। ये अभी आप देखोगे तो अभी आपको पता है ये वाला लूप तो एक ही बार चलेगा। ओके, सो इसके बाद ये वाला लूप एक बार चला, प्रोग्राम आया इधर। अब यहां पर एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, एम्प्टी का मतलब है कि सिर्फ स्पेस दे रखा है इस प्रिंट के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। अब ये लूप एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है और एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट में एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आएगा उसे उसी लाइन में प्रिंट करेगा। तो यहां पर क्या है? स्पेस। तो ये स्पेस यहां पे छोड़ देगा। अब इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में तो एंड ऑपरेटर नहीं है, तो अब एंटर हो जाएगा, प्रोग्राम आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब ये अभी खाली 1 ही प्रिंट हुआ है। क्लियर? प्रोग्राम फिर इधर जंप करा, i की वैल्यू हो गई है 2। अब फॉर j इन रेंज 2, तो j को क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये वाला जो लूप है वो 2 बार चलेगा, प्रिंट 2। ठीक है, प्रिंट 2, एंड ऑपरेटर लगाए हुआ है तो एक ही लाइन में आया। फिर प्रोग्राम इधर जंप हुआ। अब यहां पर क्या है? स्पेस। यहां पे स्पेस छोड़ा, यहां पर तो एंड ऑपरेटर है नहीं तो एंटर हो जाएगा। प्रोग्राम जंप किया इधर। अब i की वैल्यू 3 हो गई। अब i की वैल्यू 3 होने पर प्रोग्राम आया इस वाली लाइन पर। यहां पर रेंज कितनी हो गई? 3। j को क्या मिल जाएगा? 0, 1, 2। तो ये वाला लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो प्रिंट 3 बार, एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा ये सारा। ओके,